फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रवीण भाटिया, डायरेक्टर भाटिया डेंटोपल्स, जनकपुरी, न्यू दिल्ली। कभी आपने देखा होगा कि कभी फेस पर बहुत सी स्वेलिंग आ जाती है, एक बैलून सी फीलिंग आ जाती है, जैसे उसको हम पस भी कह सकते हैं या कहें कि एक सूजन आ गई है। तो उसके सिम्टम्स बिल्कुल क्लियर फेस पर दिखाई देने लगते हैं। तो ये एक इन्फेक्शन की निशानी है। जब भी आपकी दांतों में कहीं भी इन्फेक्शन होगा, उसकी वजह से आपको स्वेलिंग आ सकती है। तो इसकी पस की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें कुछ मेजर रीजंस होते हैं कि दर्द होता है, जो इसके सिम्टम्स हैं। माउथ ओपनिंग कम हो जाएगी, साथ साथ खाने में भी दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी और बुरा लगेगा, हर कोई टोक देगा, क्या दांत का इलाज नहीं कराया, क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि सामने स्पष्ट आपका फेस दिखाई दे रहा है और टोकने वाला कभी भी रुकेगा नहीं। तो फ्रेंड्स, इसकी सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या क्या मेजर वजह होती है और क्या इसका इलाज हो सकता है। अंत तक देखें, घरेलू इलाज भी मैंने बताए हैं और मेडिसिनल जो इलाज हैं या इसका क्या क्या ट्रीटमेंट एक डेंटिस्ट के पास है वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। फ्रेंड्स, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल भाटिया डेंटोपल्स को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब, क्योंकि हम नए नए टॉपिक आपके लिए लाते हैं, जो यूजफुल टिप्स देते हैं, उसका डेफिनेटली आपको लाभ मिलता है और वाकई अच्छा लगे अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर किया करें। तो फ्रेंड्स, इसके मेजर रीजन जो स्वेलिंग हो जाती है उसका एक कैविटी का होना। कैविटी मीन्स जब दांत में कीड़ा लग जाता है, सिंपल भाषा में हम कहें कीड़ा लगता है, लोग उसकी परवाह नहीं करते हैं, अनअटेंडेड रह जाता है। जो भी आप खाना खा रहे हैं वो दांत के अंदर सेटल होता जा रहा है और दो दांतों के बीच में जब फंसेगा तो वो अपना इन्फेक्शन क्रिएट करेगा। दर्द तो होगा ही होगा, लेकिन अगर आपने हल्के सिम्टम्स पर भी परवाह नहीं की तो वो एक एब्सेस के रूप में बड़ी हो जाएगी कैविटी, तो एब्सेस बनना शुरू हो जाएगा, इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। पहले दांत के अंदर चीक्स की साइड पर आपको उसका महसूस होगा, लेकिन आप फिर भी ध्यान नहीं देंगे या कोई ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो बढ़कर बाहर चीक्स की साइड पर ऐसे बैलून सा वो बन जाएगा। दूसरी वजह, मेजर वजह होती है गम्स की प्रॉब्लम। जब आपके दांत में पायरिया है और आप परवाह नहीं कर रहे हैं, उसकी स्केलिंग नहीं करा रहे हैं, रेगुलर चेकअप नहीं करा रहे हैं, तो पायरिया की वजह से आपके सारे मसूड़े स्वेलिंग आ जाएगी, सूजन आ जाएगी और वो एपरेंट होना शुरू हो जाएगी गम्स तक, लिप्स तक भी आ जाती है। एक बहुत बड़ा रीजन इंजरी का होता है, जैसे कभी एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट में डायरेक्ट हिट आपकी फेस पे लगी, चीक साइड पे लगी या सामने हिट किया तो एकदम स्वेलिंग आ जाएगी, वो सूजन आपको दिखाई देने लगेगी और वो बुरा भी लगेगा। तो वो एक्सीडेंटल जो है, इमीडिएट आप एक ओपीजी फुल माउथ एक्सरे कराएं, एक्सरे नॉर्मल एक्सरे कराएं, डेंटिस्ट के पास जाएं, उसका समाधान आपको तुरंत मिल जाएगा। एक बहुत बड़ा और रीजन आता है पोस्ट ऑपरेटिव सिम्टम्स, यानी जब भी आप कोई जैसे विजडम टूथ निकलवाते हैं या आपने इम्प्लांट्स कराए या पेरियो की सर्जरी कराई, तो इसके एक सिम्टम में महत्वपूर्ण बात होती है कि एक्स्ट्रा ओरल स्वेलिंग बोलते हैं हम इसको, जो बाहर की साइड से आती है वो दिखाई देने लगती है। तो फ्रेंड्स, ये चार पांच जो चीजें हैं अगर आप समय रहते ध्यान रखें तो इसका, अब एक्सीडेंट तो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन अगर पायरिया का ध्यान रखें, कैविटी छोटी सी है तो उसको फिलअप करा लें। और अब आता है कि इसके हम क्या क्या इलाज करें। जैसा अगर कैविटी होगी तो डेफिनेटली रूट कैनाल से वो ठीक हो जाएगी, कैनाल्स के थ्रू हम पस को निकाल देंगे और आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी। साथ के साथ हम एक मेडिकेशंस होंगी, एंटीबायोटिक्स होंगी, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होंगी, पस सुखाने की दवाई होगी, तो आपका इन्फेक्शन भी खत्म हो जाएगा और माउथ भी बिल्कुल साधारण उसी शेप में आ जाएगा जैसे उस बीमारी से पहले था। अब एक गम सर्जरी, अगर गम की प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली गम का ही इलाज करना पड़ेगा। तो उसके लिए फ्लैप सर्जरी भी आती है, अच्छे से डीप स्केलिंग कराएं, क्यूरेटाज कराएं, और स्केलिंग की मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं, आप उसको देखें तो समय रहते आपकी स्वेलिंग वो भी कम हो जाएगी। और एक बार कभी कभी अंदर से एब्सेस बन जाता है तो हमें उसको पंचर करना पड़ता है।
तो पेरिडोंटल प्रोब्स आती हैं, उसको हल्का सा स्कैल्पल या ब्लेड से काटा भी जाता है तो पस निकल जाती है। फाइंड आउट द रीजंस कि क्यों पस बनी थी, तो उसको हम ओवरकम कर लेंगे तो आपके ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। घरेलू उपाय की बात करें तो घरेलू उपाय में कोल्ड फॉर्मेंटेशन किया जाता है, जैसे एक टॉवल लें, उस पर हल्की सी उसमें बर्फ डाल लें, आइस डाल लें, या हीट कोल्ड पैक्स आते हैं उसको बाहर की तरफ से कंप्रेस करें तो हल्की हल्की स्वेलिंग कम हो जाती है। दूसरा घरेलू उपाय होता है अपने हेड को एलिवेट कर लें। एलिवेट मीन्स 2 या 3 तकिए रख लें जिससे कि ब्लड फ्लो नीचे जाए और आहिस्ता आहिस्ता स्वेलिंग कम हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर आता है वार्म सलाइन गार्गल। आधा कप पानी लें, उसमें आधा चम्मच या चुटकी भर नमक डालें, उसको गुनगुना करें और उसको हर 6 या 5 घंटे के बाद आप 30-30, 40-40 सेकेंड के लिए आप दांतों को, उस गम्स को रिंस करें। जब वार्म सलाइन रिंसेस होंगे तो स्वेलिंग आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस हो जाएगी। जो इंटरनल स्वेलिंग है वो आपके वार्म सलाइन से ठीक होगी, और जो एक्सटर्नल है मैंने आपको बताया कोल्ड पैकेज से हो जाएगा। और उसके बाद हल्का हल्का थोड़ा मसाज भी कर सकते हैं, केयरफुली जेंटली मसाज करें और वो ब्लड फ्लो को नॉर्मल करता है और आहिस्ता आहिस्ता आपकी देखिए स्वेलिंग कम हो जाएगी। महत्वपूर्ण ये है कि आप उस कारण को ढूंढें जिसकी वजह से आपको स्वेलिंग हुई है। तो फ्रेंड्स, ये छोटा सा टॉपिक लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसमें घबराएं नहीं, अपने डेंटिस्ट से तुरंत सलाह करें। कोई भी आपको सलाह चाहिए हो, मेरे को व्हाट्सएप नंबर मेरे नीचे दिए गए हैं। कीप ऑन राइटिंग, देखते रहिए, मेरी हर वीडियो देखिए, आपको डेफिनेटली होम टिप्स भी मिलेंगे। इंस्टा पर भी मैंने एक छोटे से टिप्स देने शुरू किए हैं। मेरे इंस्टा चैनल का नाम है, लिंक है डेंटल टिप्स बाय डॉक्टर भाटिया। तो उसमें रील्स के माध्यम से करीब 25 या 30 सेकंड में मैंने आपको वो छोटे छोटे टिप्स देने का प्रयास किया है। कीप ऑन वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। आप अपने दांतों का ध्यान रखें, दांत डेफिनेटली आपका ध्यान रखें।